महाराष्ट्र के यवतमाल का चौसाला जंगल। हाल ही में जंगल में एक अधजला शव बरामद हुआ, लेकिन ये सब किसने किया और क्यों किया, इन सवालों का जवाब ढूंढना तो दूर की बात है। शुरुआत में तो शव की पहचान ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर पुलिस की सूझबूझ से सिर्फ एक अंडरवियर की मदद से इस पूरे केस की गुत्थी सुलझ गई। साथियों, आज की ये घटना महाराष्ट्र के यवतमाल से है। 15 मई 2025 को जब कुछ लोग चौसाला के जंगल के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। इन लोगों ने सोचा कि चलो यार पास जाकर देखते हैं, और जैसे ही वो लोग पास पहुंचे उनकी हालत खराब हो गई। वहां पर एक अधजला शव पड़ा हुआ था, चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी जांच शुरू कर दी। शव के आसपास जो कुछ भी बचा था उसे इकट्ठा किया गया, जैसे कि आधी जली हुई शर्ट, बटन के टुकड़े और आधा जला हुआ अंडरवियर। फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसे पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि शव इतनी बुरी अवस्था में था कि उसकी पहचान करना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस ने पूरी कोशिश की। सबसे पहले आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन इन कोशिशों के बाद भी शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर हार नहीं मानी। उन्होंने अब आसपास के इलाकों के लापता लोगों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। कई लोगों से पूछताछ की गई और तब जाकर एक जानकारी सामने आई। पता चला कि 13 मई से 32 साल का शांतनु देशमुख कहीं दिखाई नहीं दिया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि शांतनु को शराब पीने की गंदी लत थी। वो रोज ही शराब पीता था, लेकिन 13 मई के बाद से उसे शराब के ठेके में देखा नहीं गया। ये बात पुलिस के लिए बड़ी अजीब थी, क्योंकि जो व्यक्ति साल के 365 दिन बिना शराब के रह नहीं सकता, वो अचानक कहां से गायब हो जाएगा। इसके बाद पुलिस ने शांतनु देशमुख के दोस्तों का पता किया। शांतनु के कुछ दोस्तों से पूछताछ की गई। तब जाकर एक दोस्त के मोबाइल में शांतनु देशमुख की फोटो नजर आई, और उस फोटो में शांतनु ने वही कपड़े पहने थे जो शव से बरामद हुए थे। फोटो में जो कपड़े शांतनु ने पहने थे उसे देखकर यही लग रहा था कि शायद वो शांतनु का ही शव है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से कंफर्म होना चाहती थी, इसलिए अब पुलिस सीधा शांतनु देशमुख के घर पहुंची। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से शांतनु देशमुख की पत्नी निधि देशमुख बाहर निकली। उनसे पूछा गया कि आपके पति कहाँ है। तब उन्होंने बताया कि 13 मई से उनका कुछ अता पता नहीं है। इसके बाद शव से मिले कपड़ों को उन्हें दिखाया गया तो वो बुरी तरह से घबरा गई। पुलिस लगातार उनसे सवाल कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। लेकिन तभी पुलिस की नजर घर पर रखी एक अंडरवियर पर गई। उन्हें याद आया कि बिल्कुल इसी कंपनी की अंडरवियर शव से भी बरामद की गई है। इसके बाद पुलिस ने निधि से पूछा कि ये अंडरवियर किसकी है, और इस सवाल से निधि बुरी तरह से घबरा गई और उसकी घबराहट को पुलिस ने भांप लिया, और फिर हर सवाल पर उसके जवाब लड़खड़ाने लगे। पुलिस को शक हो गया कि निधि बहुत कुछ छुपा रही है, इसलिए पुलिस ने निधि को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ शुरू की। पुलिस के सामने निधि ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, और उसके बाद उसने एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद चौंकाने वाला था। पता चला कि शांतनु देशमुख और निधि एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर दोनों ने लव मैरिज कर ली, लेकिन परिवार वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी, और इसलिए दोनों ने यवतमाल के सुयोग नगर में अलग घर लेकर रहना शुरू कर दिया। 32 साल का शांतनु देशमुख यवतमाल के सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक टेम्पररी टीचर था। वहीं निधि उसी स्कूल में प्रिंसिपल थी। शुरुआत में तो दोनों की शादी बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे शांतनु को शराब की गंदी लत लग गई। पहले वो कभी कभार ही शराब को हाथ लगाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने रोज ही शराब पीना शुरू कर दिया। और फिर एक ऐसा समय आया कि वो साल के 365 दिन शराब पीने लगा। लेकिन इस गंदी लत के साथ साथ अब वो हर रोज निधि से झगड़ा करता था, उसे मारता पीटता, और ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा था। निधि शांतनु की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। और जब पानी सर के ऊपर चला गया, तब निधि ने एक दिन सोचा कि अब वो शांतनु के साथ तो रह नहीं सकती। लेकिन अलग होने की बजाय उसने शांतनु को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 13 मई 2025 को निधि ने शांतनु के मिल्क शेक में कुछ ऐसी दवाइयां मिलाई जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और जब शांतनु की सांस थम गई, तब निधि बुरी तरह से घबराई कि अब वो क्या करे, शव को कहां ठिकाने लगाए, क्योंकि अकेले शव को ले जाकर ठिकाने लगाना उसके बस की बात नहीं थी। तभी निधि के यहाँ 3 स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ने आते थे। निधि ने सोचा कि इन बच्चों की मदद से वो शांतनु के शव को ठिकाने लगा सकती है। इसके बाद उसने किसी तरह से अपने स्टूडेंट्स को इस बात के लिए मना लिया। तीनों स्टूडेंट्स मान गए, और फिर तीनों स्टूडेंट्स की मदद से निधि ने शांतनु के शव को चौसाला के जंगल में फेंक दिया। लेकिन घर आने के बाद उसे ख्याल आया कि कहीं शव को किसी ने पहचान लिया तो वो तुरंत पकड़ी जाएगी, इसलिए अगले दिन वो फिर से जंगल गई और इस बार पेट्रोल डालकर आग लगा दी और घर आकर सो गई। इस बयान के बाद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद पुलिस ने मिले सबूतों के आधार और निधि के कबूलनामे के बाद निधि को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं तीनों छात्रों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। और इस तरह एक अधजले शव से शुरू हुई ये खौफनाक कहानी उस अंधे सच तक जा पहुंची जिसने सबको झंझोकर रख दिया।
इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या निधि को सही तरीके से अलग नहीं हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने अलग ना होकर जुर्म का रास्ता चुना? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।